जय श्री कृष्ण। आप सभी का अभिनंदन। मैं आचार्य पंकज जोशी आज मेरे इस धर्मगुरु जी चैनल के माध्यम से आज हम विवाह के विषय जानेंगे। बहुत सारे माँ बाप के फ़ोन आते हैं मेरे पे कि गुरुजी बच्चे की शादी कब होगी, हमारी बेटी की शादी कब होगी। और हर माँ बाप अपने बच्चों के प्रति चिंतित रहता है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं विवाह के योग्य, तब ज़्यादा चिंताएं बढ़ जाती हैं और उसका बहुत सारा चिंतन भी करते हैं। मेरी आपसे एक सलाह है, जब भी आपके लड़का अथवा लड़की बड़ी हो जाए तब अवश्य एक अच्छे ज्योतिष से उसकी कुंडली दिखानी चाहिए और जन्म पत्रिका बताने के बाद उसके सप्तम भाव में कौन से ग्रह पड़े हैं, उसके द्वादश भाव में कौन सा ग्रह पड़ा है, चतुर्थ भाव में कौन से ग्रह पड़े हैं, प्रथम भाव में कौन से ग्रह पड़े हैं, यह सब देखने के बाद एक अच्छा ज्योतिष आपको बता सकता है कि उसकी दिशा, विवाह की दिशा कौन सी रहेगी, विवाह कितने किलोमीटर पर हो सकता है, विवाह कहाँ होगा, विवाह के लिए उसको पात्र कैसा मिलेगा। एक अच्छा ज्योतिष आपको बता सकता है। बहुत सारे हमारे शास्त्र में कहा है कि पूर्वदत्तेषु या विद्या, पूर्वदत्तेषु या धनम, पूर्वदत्तेषु या भार्या, अग्रे धावती धावती। यानी हमारे शास्त्र क्या कह रहा है कि जो विद्या जो है हमारे पूर्व जन्म के जो संचित कर्म हैं उसके द्वारा ही विद्या प्राप्त होती है। नहीं तो विद्या प्राप्त करने के लिए तो बहुत सारे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पूर्ण विद्या को प्राप्त नहीं कर पाते। पूर्वदत्तेषु या धनम। आज धन किसको नहीं चाहिए, सभी धन के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी उसको धन नहीं प्राप्त हो रहा है। उसके बाद कहा है कि पत्नी पूर्वदत्तेषु या भार्या, यानी अपने पुण्य से ही, पूर्व जन्म के पुण्य से ही अपने को पत्नी प्राप्त होती है। तो पत्नी कैसी मिले, किस पत्नी यानी कैसी लड़की से शादी की जाए तो वर सुखी हो जाए, और कन्या ऐसे कौन से वर से शादी करे तो कन्या का जीवन सुखी हो जाए। यही दाम्पत्य जीवन देखने के लिए ही कुंडली देखना जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा ही कोई योग है, आपकी विवाह नहीं हो रहा है, आपको विवाह में बाधा आ रही है, आपके बार बार रिश्ते आ रहे हैं, टूट रहे हैं, आपको अड़चने आ रही हैं, कोई आपको प्रसन्न नहीं कर रहा है, जैसे आपको देखने के बाद उसके मन में आपके प्रति जो सम्मोहन पैदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तब आप क्या करें। तब मैं आपको एक हमारे शास्त्रों में वर्णित उपाय मैं आपको बता रहा हूं। यह है दुर्गा सप्तशती का प्रयोग है। मार्कंडी जी ने इसकी रचना की है। तो आप दुर्गा सप्तशती के अंदर अर्गला स्तोत्र है, उस अर्गला स्तोत्र को आपको पाठ करना है। और आपको क्या करना है, आपको भगवती का जो मंत्र है, जो करुणामयी है, दयामयी है, प्रेममयी है, आप अवश्य उनसे प्रार्थना करें और आपको इस मंत्र का प्रयोग करना है। कौन सा मंत्र मैं आपको बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुने और इस मंत्र का उच्चारण प्रतिदिन आप करें। यह मंत्र मैं पहले युवक के लिए बता रहा हूं, जिनको योग्य सुयोग्य पत्नी की तलाश है, वो अवश्य ही इस प्रयोग को करें। तो अष्टमी के दिन, पहले तिथियों में अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी के दिन माँ भगवती को एक बार पूजन कर लें, अपनी कुल देवी का पूजन कर लें और माँ से प्रार्थना करें कि विवाह के लिए जो बाधा आ रही है, माँ आपके चरणों में यह मेरी बाधा दूर हो जाए और मेरा अति शीघ्र विवाह हो जाए। और माँ से इस मंत्र का प्रयोग आपको बोलना है। पत्नी मनोरमां देवी मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवान। फिर वापस में एक बार एक मंत्र बोल रहा हूँ। पत्नी मनोरमां देवी मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवान। इस संसार रूपी सागर को चराने के लिए मुझे योग्य एक साथी मिले, माँ भगवती आपसे परम प्रार्थना है।
यह प्रार्थना आपको करनी है। और आपको क्या करना है, अगर हो सके, अगर आप जप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी योग्य ब्राह्मण के पास जाएं और आपका संकल्प करवाएं कि मुझे विवाह में जो बाधा आ रही है उसके लिए आप मेरे जप कीजिए, और संकल्प के द्वारा आप 1.25 लक्ष मंत्र का जप कराएं, अवश्य भगवती की कृपा होगी। और क्या कर सकते हैं, जैसे आपका सप्तमेश पीड़ित है, सप्तम भाव के जो कारक हैं भगवान शुक्र, अगर वो पीड़ित हैं, गुरु पीड़ित है, तो अवश्य उसके जप करवाएं। और आप क्या कर सकते हैं, आपकी कुंडली अगर मांगलिक है, पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान में मंगल है, क्रूर मंगल है, क्रूर राशियों में मंगल है, तो वह भी विवाह के लिए बाधा पहुंचाता है, तो उसके लिए भी आप उसकी शांति करवाएं, हो सके तो अर्क विवाह करवाएं, और इस प्रकार इस मंत्र का प्रयोग करवाएं, तो अवश्य ही इस मंत्र से आपकी मनोकामना माँ जगदम्बा जगत जननी अवश्य पूर्ण करेगी। तो यह छोटा सा प्रयोग मैंने बताया है, हमारे शास्त्रों का है। अनादिकाल से जब जिस युवक को विवाह में बाधा हुई है, उसने इस प्रयोग को किया है और उसका परिणाम उसको मिला है। तो आप भी कृपया, आपके जीवन में अगर विवाह में विलंब हो रहा है, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो अवश्य इस मंत्र का प्रयोग करें। और आपकी कोई जन्म पत्रिका में विवाह संबंधी कोई दोष है, जैसे काल सर्प है, श्रापित हो है, चांडाल योग है, विष योग है, पितृदोष है, उसकी भी शांति कराएं, क्योंकि इनके कारण से भी विवाह में बाधा आती है। तो आज मैंने यह आपको कुंडली के द्वारा यह प्रयोग जो बताया है, उसको अपने जीवन में अवश्य करें। इस मंत्र का प्रयोग करें, भगवती की अवश्य कृपा होगी। और मैं विशेष आपको बता रहा हूं, अगर आपको पत्रिका मिलान करनी हो, आपके ग्रह नक्षत्र कौन से दोष हैं उसको दिखाने के लिए आप अवश्य ही हमारा संपर्क धर्मगुरुजी चैनल के माध्यम से आप इनबॉक्स में अपना पूरा परिचय और आपकी समस्या अवश्य लिखें। आपको अवश्य उसका विवरण और उसके उपाय हम अवश्य आपको देंगे। हम अवश्य आपकी मदद करेंगे और आपके भावी जीवन को सफल बनाने के लिए हम अवश्य आपकी सहायता करेंगे। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपना लिख सकते हैं। इसी प्रकार आगे भी हम अपने युवतियों के विषय बताने वाले हैं, तो जिसकी लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, उनकी क्या दोष हो सकते हैं, इसको अगले वीडियो में अवश्य अपन जानने का प्रयत्न करेंगे। इसी के साथ मैं आचार्य पंकज जोशी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।